Hey guys, Namaskar, welcome to Sanjeevani Prayer, and this is Gaurav. In today's lecture, we will study our new subject that is human anatomy and physiology. And in this lecture, we will study level of structural organization of a human body. Let's get start. So guys, in today's lecture, we are going to study लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी है, हमारी बॉडी का बेसिक लेवल से हाई लेवल तक. ठीक है. देयर आर 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. 6 लेवल्स हैं. फर्स्ट इज़ केमिकल लेवल, सेकंड इज़ सेलुलर लेवल, थर्ड इज़ टिश्यू लेवल, फोर्थ इज़ ऑर्गन लेवल एंड फिफ्थ इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल. बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ऑर्गेनिज्म लेवल सबसे लास्ट और हाईएस्ट लेवल. हम देखते हैं कैसे हैं एक बार. फर्स्ट जो है सबसे बेसिक वो है केमिकल लेवल. हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक लेवल है वो केमिकल लेवल. और केमिकल लेवल पे क्या है, एटम. जो एटम्स हैं वो सबसे बेसिक पार्ट होता है किसी भी मैटर को फॉर्म करने के लिए. ठीक है. हमारे पूरे यूनिवर्स में एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. एस एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. सो सबसे छोटा जो होता है एटम होता है. लाइक एग्जांपल एटम्स की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट. ये सब क्या है, एटम्स हैं. अब ये मतलब इनको हम कंपेयर करें तो मतलब वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है. ये सभी एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं. वो भी किसके अंदर आता है, केमिकल लेवल के अंदर आता है. बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल को. ठीक है. जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, कुछ अपना पर्टिकुलर फंक्शन जो करते हैं. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, ये सभी एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. और वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल डीएनए होता है. डीएनए एक मॉलिक्यूल है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ना. कंपोनेंट है सेल का. एक एग्जांपल और लेते हैं. यही सेम मतलब एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स ले होते हैं. जैसे फॉस्फो मतलब और लिपिड्स. फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट और लिपिड का मतलब होता है, एक लिपिड जो होते हैं कार्बन की एक लंबी चेन होती है. ठीक है. तो फॉस्फोलिपिड मिल्स के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. ये भी पता है हमको, हमारे सेल में प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया सेल मेम्ब्रेन. और भी सारे जितने भी मतलब कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो इसी तरह केमिकल से बने होते हैं. ठीक है. जितने भी हैं. तो दो तो मैंने आपको बता दिया है कि एक डीएनए और एक सेल मेम्ब्रेन. ये दोनों हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये एक फंक्शन करता है, ये एक फंक्शन करता है. ठीक है. और मॉलिक्यूल मतलब जो मॉलिक्यूल एक वर्ड बन गया ये. ठीक है. मीनिंगफुल वर्ड बन गया है. जैसे वर्ड होते हैं ना, बहुत सारी अल्फ़ाबेट मिलके ABCD मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड को बनाते हैं. तो उसी तरह बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं. फिर उसके बाद क्या है, ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं ना इनसे, तो वो मॉलिक्यूल भी मिलके एक सेल को बना देते हैं. किसको बनाते हैं, सेल को. सो देखो, सेल मेम्ब्रेन और डीएनए मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं. ठीक है. सेल क्या करता है, सेल के पास उसका खुद का स्ट्रक्चर होता है, उसकी फंक्शनिंग होती है. क्या फंक्शन होता है, ठीक है. बॉडी की सारी फंक्शन, हमारी बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है ये फंक्शनल. ठीक है. और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है. ये सारे काम अपने खुद करता है. लिविंग के लिए जो भी अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेता है, प्रोटेक्शन अपनी खुद करता है. और क्या डीएनए रखता है ये, जिससे कि ये अपनी जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है. ये सारे काम ये करता है. ठीक है. अकेला इंडिपेंडेंट जो है ये सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. अब बहुत सारे सेल मिलके पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, मतलब सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, मसल सेल्स, नर्व सेल्स और सोमेटिक सेल्स. तो ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं. ठीक है. वो ऐसे मतलब बहुत सारे सेल मिलके मैनी सेल्स मेक टिश्यू. टिश्यू क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. ठीक है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें क्या होता है,
ये जो सेल्स होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, एक शेप होती है, मतलब एक जैसी शेप होती है, और सभी फंक्शन भी एक ही करते हैं, ठीक है। कोई जैसे मसल सेल है तो ये भी मसल सेल, ये भी मसल सेल, और ये जितने भी सारे हैं ये एक मसल सेल होंगे। इसकी कोई शेप नहीं होती टिश्यू की, ठीक है। तो मास ऑफ सेल्स होता है, ये भी बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं सेल्स का, सेम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सेल्स का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो ये क्या है, टिश्यू है। अब बहुत सारे ऐसे सेम टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब ये तो हो गया मान लो मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, और हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, एपिथेलियम टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद क्या है, एक और है लास्ट, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये सब टिश्यू मिलके, अब इनमें से मतलब एक ये सभी टिश्यू है ना, तो टिश्यू हो गया। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे एपिथेलियम हो गया, मस्कुलर हो गया और नर्वस टिश्यू, ये मतलब 3 टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बना देते हैं। किसको बनाते हैं, एक ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे देखो ऑर्गन टिश्यू है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में क्या करते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन की क्या होती है, एक शेप होती है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे दूर से मतलब देखने से ही बता सकते हैं भाई ये ऑर्गन है। और इसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब मान लो ये ऑर्गन स्टमक है, ठीक है, स्टमक हो गई, ठीक है, स्टमक हो गई। स्टमक की शेप है, हमें पता है ये शेप होती है स्टमक की, जे टाइप, ठीक है, जे टाइप्स होती है स्टमक की। उसके बाद इसने क्या बोल रहा है कि इसका फंक्शन, कि एक स्पेसिफिक फंक्शन भी शो करता है ये ऑर्गन, और फंक्शन हमें पता है, अच्छे से पता है क्या स्टमक क्या फंक्शन करती है, ये डाइजेशन करती है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम टाइप मतलब ऑर्गन, कॉमन फंक्शन वाले ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलके, इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे मिलके सभी क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कॉमनली फंक्शनल ऑर्गन्स, ठीक है। अब बहुत सारे हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, 11, ठीक है। तो वो 11 ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जिससे वो एक वेल फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके, परफेक्ट फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। तो तो ये ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो मैं एक बार देख लेते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं डेफिनेशंस के साथ। तो फर्स्ट है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल पे जो बेसिक यूनिट है सबसे, वो है एटम्स। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो इट इंक्लूड एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। 2 or more atoms join together to form molecule DNA. Certain atoms like CHONP and sulfur and calcium, ठीक है। तो ये जो बात थी कि भाई 2 or more, नेक्स्ट जो है 2 or more atoms join together to form molecule DNA, ठीक है। जो हमारी बॉडी में ये बात बोली है ना कि भाई बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डीएनए। So certain atoms like CHO, NAP, CA and S, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड सल्फर आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हमारी लाइफ नहीं है, ये हमारी लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। इनके बिना हमारी लाइफ ही नहीं है, बेसिक है ये सबसे। सेकंड जो है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके सेल को बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल। ये बायोलॉजिकली क्या होता है, एक सबसे बायोलॉजिकली बेसिक होता है, सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल, जो है बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। फंक्शनल, जिसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल है, तो एटम भी, पर एटम क्या है, फंक्शन शो नहीं करता, पर सेल जो है हमारी फंक्शनल है, सारे फंक्शन खुद कर सकती है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकती है, जैसे अमीबा।
सो सेलुलर लेवल, डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, ये सारे और भी सारे हैं, तो सब मिलकर बनाते हैं एक सेल को बनाते हैं। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट जो है सेल है। सेल जो बेसिक यूनिट है, एक स्ट्रक्चर है जिसका एक स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ठीक है। एंड एन ऑर्गेनिज्म, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग। जो सेल है उसका स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन होता है स्पेसिफिक, वो अपने आप से ही इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकती है, सारे फंक्शन खुद कर सकती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंटेन मसल सेल्स, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अब देखो इनके सभी के फंक्शन अलग होती है, इनकी शेप अलग होती है सेल्स की। मसल सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट भी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो फाइबर शेप के होते हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं ट्रांसपोर्ट इम्पल्स, ठीक है, मैसेजेस, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हमारे होते हैं उनको सेंड करने में हेल्प करते हैं नर्व सेल्स, इनकी शेप अलग होती है। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो कवरिंग करते हैं हमारी बॉडी की, ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं। इन सेल्स की शेप क्या होती है, फ्लैट शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये होती है, इनकी शेप डिफर करती है और इनके फंक्शन डिफर करते हैं। तो ये और भी टाइप होते हैं सेल्स के, ठीक है, हमारी बॉडी में। और नेक्स्ट जो है बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू लेवल पढ़ते हैं नेक्स्ट। सो जो नेक्स्ट है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या है, मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, एक टिश्यू को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सेल्स, यही बात बोली है मैंने कि भाई सिमिलर फंक्शन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उन सेल्स का, दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 टाइप ऑफ टिश्यू, 4 तरह के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग और प्रोटेक्शन में काम करते हैं हमारी बॉडी की। कनेक्टिव टिश्यू जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज हैं, हमारे हमारे ये वेसल्स हैं। वेसल्स में क्या है हमारी, ये मान लो आरबीसी प्रेजेंट है, ये हमारी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, सेम स्ट्रक्चरल हो गई, इनका फंक्शन सेम होता है, इनका फंक्शन सेम होता है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक वही बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं सेल्स का। तो ग्रुप क्या होता है, टिश्यू होता है। और ये टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स को दूसरे ऑर्गन टू ऑर्गन को कनेक्ट करता है। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद क्या है, ऑर्गन लेवल, बहुत सारे ऑर्गन मतलब टिश्यू लेवल, बहुत सारे टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, और ऑर्गन हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड रिकॉग्नाइजेबल शेप। जो ऑर्गन्स होती हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है, हम दूर से देख के बता सकते हैं, और स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कुछ ऑर्गन्स के, स्टमक होती है, हार्ट होता है, लीवर, लंग्स एंड ब्रेन। जो नेक और इसका एग्जांपल देखते हैं एक और, स्टमक ही देख लेते हैं, ठीक है। स्टमक की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये होती है एपिथेलियल लेयर और कनेक्टिव लेयर। कनेक्टिव मतलब इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड की सप्लाई के लिए। एपिथेलियल ऊपर से कवरिंग करती है। उसके बाद जो इसमें होता है स्मूथ मसल्स, जो इसकी सपोर्ट करते हैं, इसको शेप दे रहे हैं, ठीक है। ये जो ये हैं तो वो इसको बना रहे हैं ना, एक मास दे रहे हैं इसको, मतलब मसल्स होती है ना, तो वो बना रहे हैं मसल सेल्स, मसल जो स्मूथ मसल टिश्यू लेयर है वो इसके ऊपर से बना रहे हैं। अंदर से जो ये खाली होता है, यहाँ पे खाना आता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। और जो अंदर से ये जो लेयरिंग होती है अंदर की भी, ठीक है, ये किससे करते हैं हम, एपिथेलियम से करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। तो देखो बहुत सारे टिश्यू हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव है, स्मूथ मसल टिश्यू भी आ गया, ठीक है, और एपिथेलियल भी है। तो ये सभी टिश्यू मिलके इसको एक ऑर्गन को बनाते हैं, और इसका क्या होता है, शेप होती है, देखो जे टाइप शेप है इसकी, जे टाइप। तो जे टाइप शेप है, और फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन जो है इसका डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम लेवल को बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, ऑल ऑर्गन विद कॉमन फंक्शन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। बहुत सारे सेम फंक्शन और कॉमन फंक्शन वाले ऑर्गन्स मिलके एक क्या बनाते हैं, एक सिस्टम को बनाते हैं,
ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड, एग्जांपल है जैसे माउथ से स्टार्ट होता है, टीथ होते हैं, फूड को क्रश करते हैं। स्लेवरी ग्लैंड जो होती है वो स्लाइवा रिलीज करती है, जिससे वो फूड को ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर उसके बाद क्या होते हैं, फर्निक्स थ्रोट होती है। ये क्या होती है, एक पैसेज होती है जहाँ पे हमारी आँखें, नाक और कानों से और मुंह का जो एक ये रास्ता है मिलते हैं आके, ठीक है, वो पॉइंट है ये। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस फूड पाइप है जो हमारे थ्रोट से लेके स्टमक तक जाती है खाने को लेके, इसलिए हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। स्टमक, स्टमक ये मेन पार्ट है यहाँ पे जहाँ पे डाइजेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। यहाँ पे खाने को पूरी तरह से तोड़ा जाता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, वो खाना आगे पास किया जाता है। यहाँ पे भी उस खाने में जो हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे पेनक्रियाज और गाल ब्लेडर होती है, जो बाइल जूस को हमें देती हैं खाने में, कि जो उसका एसिडिटी भी मेंटेन हो जाती है खाने की, और क्या होती है उससे डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और ठीक है, स्टमक में खाना आता है, उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, उस खाने की मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो रेक्टम में जाता है और अंत में एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, एज अ वेस्ट। सो ये हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। स्लाइवा ग्लैंड यूज़ मतलब आती हैं इसके अंदर, सिस्टम के अंदर। स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा रिलीज करती है। लीवर के अंदर होते हैं गाल ब्लेडर जो बाइल जूस रिलीज करती है। पेनक्रियाज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन बाय गिविंग देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो सभी मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम, और भी हैं 11 हैं। तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म देखते हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट सिस्टम बाय फंक्शन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ये सभी अलग सिस्टम्स मिलके टुगेदर फंक्शनिंग करते हैं और क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं जो एक परफेक्टली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सभी वर्क फंक्शन कर सकता है, ठीक है। सो गाइज अब इसको एक समरी करते हैं हम इसकी। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल लेवल सबसे बेसिक लेवल, इसमें क्या आते हैं, एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। बहुत एटम सबसे बेसिक यूनिट होती है मैटर की, ठीक है। बहुत सारे एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल को बनाते हैं। सेल जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बायोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट होती है बॉडी, लाइक अमीबा जो इंडिपेंडेंट लाइव कर सकता है, सारे फंक्शन खुद कर सकता है। फिर बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, 4 टिश्यू होते हैं। उनमें से वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन को बनाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है और एक स्पेसिफिक शेप मिल जाती है जिसको हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि रेकोगनाइजेबल शेप मिल जाती है, उसको स्पेसिफिक शेप मिल जाती है जिससे हम पहचान सकते हैं देख के कि ये ऑर्गन है और उसका फंक्शन ये होता है। फिर उसके बाद क्या है, बहुत सारे ऑर्गन, कॉमन फंक्शनल ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन फंक्शनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, 11, और वो 11 ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। एट द लास्ट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। सारे फंक्शन खुद करता है, सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। सो ऑल सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थे। आई होप you understand it and hope you like the video and subscribe the channel, share the video to your friend as well. So thank you guys.